सभी को मेरा नमस्ते। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में हम हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखें पर काम कर रहे हैं। आज से पहले हमने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 122 तक का काम पूरा कर लिया है। आपने अगर वो काम पूरा अभी तक नहीं किया है तो मेरे पुराने वीडियो देखकर आप उस काम को पूरा कर लें। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दी गई है। ऊपर आई बटन में जहां मेरी पाठशाला लिखा हुआ है, आप वहां पर क्लिक करके मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। आज साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार हमें जो काम पूरा करना है वो पेज नंबर 123 से लेकर पेज नंबर 125 तक का रहेगा और आज हम यही काम को पूरा करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आज जो कुछ नया सीखना है उसके लिए हम पहले नीचे लिखे हुए कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन के माता पिता मोहन को बहुत प्यार करते थे। मोहन भी मोहन के माता पिता का बहुत ध्यान रखता था। मोहन का एक छोटा भाई भी था। मोहन के भाई को भी बहुत प्यार करता था। सुना आपने इन वाक्यों को? कुछ गलत लगा आपको कि इन वाक्यों में कहीं कुछ गलत, ऐसा लगा आपको कि कुछ गलत हुआ है? इन वाक्यों को हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले आप लाल रंग से लिखे हुए नाम पर ध्यान दें। यहाँ जो नाम लिखा हुआ है मोहन, आप उस नाम पर ध्यान दें। हम इन वाक्यों को दोबारा से पढ़ते हैं। एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन के माता पिता मोहन को बहुत प्यार करते थे। मोहन भी मोहन के माता पिता का बहुत ध्यान रखता था। मोहन का एक छोटा भाई भी था। मोहन के भाई को भी बहुत प्यार करता था। यहाँ बार बार ये मोहन 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 नाम बार बार आ रहा है और इसकी वजह से हमें ये सभी वाक्य कुछ गलत लग रहे हैं। चलो हम इन वाक्यों को दोबारा से लिखते हैं। एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। वह भी अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखता था। उसका एक छोटा भाई भी था। वह अपने भाई को बहुत प्यार करता था। यहाँ पर आपने देखा, हमने मोहन की जगह पर अब दूसरे अन्य शब्दों का प्रयोग किया है। ऊपर के वाक्य में सभी दूर मोहन मोहन लिखा हुआ था और नीचे के वाक्यों में हमने मोहन की जगह पर कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखा है। देखिए हमने यहाँ क्या क्या बदलाव किया है। पहला वाक्य, एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। ये ऊपर भी इसी तरह से लिखा हुआ है और नीचे भी इसी तरह से लिखा हुआ है। इसमें हमने कुछ भी नहीं बदला है। ऊपर का दूसरा वाक्य, मोहन के माता पिता मोहन को बहुत प्यार करते थे। इसमें हमने पहली बार जो मोहन लिखा हुआ है उस मोहन की जगह नीचे हमने उसको बदलकर उसके लिख दिया है और दूसरी बार जब यहाँ मोहन लिखा है उसे भी हमने बदलकर उसे कर दिया है। अब दोनों वाक्यों का अंतर हम देखते हैं। ऊपर का वाक्य लिखा है, मोहन के माता पिता मोहन को बहुत प्यार करते थे, जबकि हमने नीचे लिख दिया, उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। इसी तरह से यहाँ ऊपर का अगला वाक्य जो है, मोहन भी मोहन के माता पिता का बहुत ध्यान रखता था। यहाँ भी हमने बदलाव किया है। देखिए हमने क्या बदला है। देखो यहाँ मोहन लिखा है, हमने इसे बदलकर वह कर दिया है। दूसरी बार यहाँ वाक्य में मोहन लिखा है, उसे भी हमने बदलकर अपने कर दिया है। दोनों वाक्यों में क्या अंतर आया? मोहन भी मोहन के माता पिता का बहुत ध्यान रखता था। यह वाक्य ऊपर लिखा हुआ है। नीचे हमने लिखा, वह भी अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखता था। यहाँ हमने मोहन को वह के साथ
और दूसरी बार मोहन को अपने के साथ बदल दिया है। इसके बाद वाला वाक्य हम देखें, मोहन का एक छोटा भाई भी था। यहाँ पर इस मोहन को हमने नीचे उसका इस शब्द के साथ बदल दिया है। ऊपर का वाक्य था मोहन का एक छोटा भाई भी था, हमने नया वाक्य बनाया उसका एक छोटा भाई भी था। यहाँ मोहन को हमने उसका शब्द के साथ बदल दिया है। ऊपर का अगला वाक्य हम देखें, मोहन के भाई को भी बहुत प्यार करता था। यहाँ पर जो पहली बार मोहन आया उस मोहन को हमने बदला वह के साथ, और दूसरी बार जो मोहन आया है उसको हमने बदला अपने के साथ। ऊपर का वाक्य था मोहन के भाई को भी बहुत प्यार करता था, हमने नीचे वाक्य बनाया वह अपने भाई को भी बहुत प्यार करता था। तो देखा आपने किस तरह से हमने एक नाम को बदलकर उसकी जगह अन्य दूसरे शब्दों का प्रयोग करके नए वाक्य बनाए हैं। यहाँ पर मोहन एक नाम है और उस नाम को बदलकर हमने दूसरे शब्द यहाँ लिखे हैं। मोहन ऊपर लिखा हुआ था, हमने उसको बदला। हमने उसे किस शब्दों के साथ बदला है? हमने उसे बदला उसके, उसे, वह, अपने, उसका आदि शब्दों का प्रयोग किया है। मोहन को बदलने के लिए हमने इन सारे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक ही नाम को बार बार प्रयोग न करते हुए उसकी जगह पर इस तरह के अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसा हमने अभी ऊपर देखा, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम बार बार आ रहा था और वह नाम जब बार बार आता है तो हमें वाक्य कुछ गलत लगता है, और इस तरह के वाक्यों में हम नाम को बार बार न प्रयोग करते हुए उसकी जगह पर अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जब हम इन नाम की जगह पर किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को बार बार प्रयोग न करते हुए उसकी जगह पर जब हम अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वे सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हमने यहाँ ऊपर मोहन की जगह जितने भी नए शब्द का प्रयोग किया है वे सभी सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की जगह पर। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से आपको कुछ याद आया? जी हाँ, बिल्कुल, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा की परिभाषा आपको याद है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले अन्य शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसके, अपने, उसका, तुम, मैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग करते हैं, और ये सारे शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। इस तरह से सर्वनाम को हमने यहाँ समझ लिया है। सर्वनाम को समझने के लिए एक लाइन आप हमेशा याद रखें कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले अन्य शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। और इसी को याद रखते हुए हम अपना आगे का काम करेंगे। हम चलते हैं अपने पाठ्य पुस्तक की ओर। तो बच्चों, मैंने यहाँ अपनी हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखे का पेज नंबर 123 निकाल लिया है। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक से पेज नंबर 123 निकाल लें। इस पेज पर हमेशा की तरह हम सबसे ऊपर दिनांक डालेंगे। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद इस पेज पर हमें जो काम करना है वो है सर्वनाम को समझना। यहाँ सर्वनाम को समझने के लिए उसका परिचय दिया गया है। हमने सर्वनाम को पहले समझ लिया है, लेकिन हम यहाँ पर दोबारा इस परिचय को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। ये हमने पहले समझ लिया है।
जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, उसने आदि। अब इसे समझने के लिए नीचे कुछ पंक्तियां लिखी है, हम उन पंक्तियों को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अनुराधा घर पर आई, उसने खाना खाया। यहाँ पर आप जो शब्द लिखे हैं उनके नीचे लाइन खींची हुई है, उन लाइन खींची हुई शब्दों पर आपको ध्यान देना है। अनुराधा घर पर आई, उसने खाना खाया, वह सोने चली गई। वह जब सोकर उठी तो उसकी सहेली उससे मिलने आई। उसने अपनी सहेली के साथ बैठकर अपना गृह कार्य किया। यहाँ इस गद्यांश में अनुराधा संज्ञा के स्थान पर उसने, वह, उसकी, उससे, उसने, अपनी तथा अपना शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सब शब्द सर्वनाम शब्द हैं। ये सभी शब्द अनुराधा के नाम की जगह पर हमने प्रयोग किए हैं, और नाम एक संज्ञा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम को समझने के बाद हम पुस्तक पर नीचे का काम पूरा करेंगे। नीचे एक गद्यांश लिखा हुआ है, हमें उसे पढ़ना है और नीचे का काम पूरा करना है। यहाँ लिखा हुआ है, मीनी एक दिन अपने मामा के गांव गई। मीनी नाम की कोई एक लड़की है और वह एक दिन अपने मामा के गांव गई। मीनी एक दिन अपने मामा के गांव गई। वहां उसने पहली बार खेत देखे। उन खेतों में मक्का की फसल लहला रही थी। उसे उन खेतों को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसके मामा की बेटी जो उसी के बराबर थी, उसकी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। वे दोनों मिलकर खूब खेलती एवं वहीं पास के तालाब में नहाती। इस गद्यांश में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए एवं नीचे लिखिए। यहाँ पर ऊपर इस गद्यांश में जो भी सर्वनाम शब्द आए हैं हमें उन्हें छांटना है और नीचे खाली जगह में लिखना है। देखो यहाँ जो पहली लाइन लिखी है, मीनी एक दिन अपने मामा के गांव गई। इसमें संज्ञा शब्द है मीनी और मामा, गांव, इस तरह के ये संज्ञा शब्द यहाँ पर आए हैं। इसमें जो मिनी एक दिन अपने मामा के गांव गई, यहाँ पर अपने इस शब्द पर आप ध्यान दें। मिनी एक दिन अपने मामा के गांव गई। अपने शब्द यहाँ मिनी के नाम की जगह पर प्रयोग किया गया है, इसलिए यह एक सर्वनाम शब्द है। इसलिए हमने यहाँ अपने पर गोला लगाया और इसे नीचे खाली जगह में लिख दिया है। अपने एक सर्वनाम शब्द है। आगे में देखते हैं हम, यहाँ जो दूसरा सर्वनाम शब्द है वो है वहां। इसे भी हमने यहाँ पर गोला लगा दिया और नीचे खाली जगह में लिख दिया। इसके बाद इसमें जो अगला सर्वनाम शब्द है वह है उसने। यह शब्द भी मीनी की जगह पर प्रयोग हुआ है, इसलिए यह भी एक सर्वनाम शब्द है। हमने यहाँ इसे भी नीचे लिख दिया। अगला सर्वनाम शब्द है यहाँ पर उन। हमने इसे भी नीचे लिख दिया। इसके बाद अगला जो सर्वनाम शब्द है वो है उसे। उसे, यह शब्द भी मीनी के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यह भी एक सर्वनाम शब्द है। इसे हमने नीचे लिख दिया। इसके बाद उन, यह भी एक सर्वनाम शब्द है, इसे भी हमने नीचे लिख दिया। इसके बाद उसे, यह भी मीनी की जगह प्रयोग हुआ है, इसलिए यह भी एक सर्वनाम शब्द है, इसे भी हमने नीचे लिख दिया। इसके बाद अगला जो सर्वनाम शब्द है उसके, यह भी मीनी की जगह ही प्रयोग हुआ है, इसलिए यह भी एक सर्वनाम शब्द है, इसे भी हमने नीचे लिख दिया। इसके बाद उसी, यह भी सर्वनाम शब्द है, हमने इसे भी नीचे लिख दिया। उसके बाद उसका, यह भी एक सर्वनाम शब्द है, इसे भी हमने नीचे लिख दिया। उसके बाद है उससे,
यह भी एक सर्वनाम शब्द है, इसे भी हमने नीचे लिख दिया। इसके बाद है यहाँ पर वे, यह भी एक सर्वनाम शब्द है, इसे भी हमने नीचे लिख दिया। इसके बाद वही, ये भी एक सर्वनाम शब्द है, इसको भी हमने नीचे लिख दिया। इस तरह से यहाँ से हमने सारे सर्वनाम शब्दों को छांटकर नीचे खाली जगह में लिख दिया है। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक का काम पूरा कर लें। हम आगे बढ़ेंगे अगले पेज की ओर, पेज नंबर 124 की तरफ। तो बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 124 निकाल लिया है। हमेशा की तरह सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल दें। दिनांक डालने के बाद हमें जो इस पुस्तक पर, इस पेज पर जो काम करना है वो है रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए। यहाँ नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं। इन चारों वाक्यों में एक शब्द के नीचे लाइन खींची हुई है। वह लाइन खींचा हुआ शब्द संज्ञा है, हमें उसकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। देखो, पहला वाक्य यहाँ लिखा है, रानी का घर रानी के स्कूल के पास ही है। यहाँ रानी का नाम बार बार आ रहा है और इसे हमें बदलकर सर्वनाम का प्रयोग करना है। यहाँ रानी के नीचे लाइन खींची हुई है। रानी का घर रानी के स्कूल के पास ही है, इसे हम बदलकर लिखेंगे। इस रानी को बदलना है हमें, तो हम बदलकर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रानी का घर उसके स्कूल के पास ही है। हमने यहाँ रानी को उसके शब्द के साथ बदल दिया। हमारा नया वाक्य बना, रानी का घर उसके स्कूल के पास ही है। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, कविता ने कविता के भाई को पुस्तक पढ़ने दी। यहाँ पर हमें कविता को बदलकर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। देखो, हम यहाँ वाक्य बनाएंगे, कविता ने उसके भाई को पुस्तक पढ़ने दी। हमने यहाँ कविता को उसके शब्द के साथ बदल दिया। इसी तरह से हम अगला देखते हैं, राधा की इच्छा है कि राधा खूब पढ़े। हमें यहाँ इस राधा शब्द को बदलना है। हम यहाँ बदलकर नया वाक्य बनाएंगे। हमने वाक्य बनाया, राधा की इच्छा है कि वह खूब पढ़े। यहाँ पर हमने राधा को बदला है वह शब्द के साथ। राधा की इच्छा है कि वह खूब पढ़े। इसी तरह से हम अगला देखेंगे, कुणाल ने कुणाल के पिता के चरण छुए। यहाँ पर हमें इस कुणाल शब्द को बदलना है। हम बदलकर नया वाक्य बनाएंगे। हमने वाक्य बनाया, कुणाल ने अपने पिता के चरण छुए। हमने कुणाल शब्द को किससे बदला? हमने बदला अपने शब्द के साथ। कुणाल ने अपने पिता के चरण छुए। इस तरह से आप भी यहाँ पर अपनी पुस्तक का काम पूरा कर लें। हम आगे बढ़ेंगे हमारे नीचे की काम की तरफ। यहाँ नीचे हमें जो काम करना है वो है, नीचे लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्द खोजकर लिखिए। यहाँ पर नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, हमें उन शब्दों में से सर्वनाम शब्दों को खोजकर नीचे खाली जगह में लिखना है। यहाँ जो शब्द दिए हैं वो है मोहन, फिर है उसका, मैं, फूल, अपना, वो, हम, भोपाल, शहर, गांव, सबका, वहां। हमें इन शब्दों में से सर्वनाम शब्दों को खोजकर नीचे लिखना है। देखो, यहाँ पहला जो शब्द है वो है मोहन। ये एक संज्ञा है, यह सर्वनाम नहीं है। मोहन किसी लड़के का नाम है, व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह एक संज्ञा है, यह सर्वनाम नहीं है। इसके बाद लिखा हुआ है उसका, यह सर्वनाम है। इसे हमने नीचे लिखना है, हम इसे नीचे लिख देते हैं। इसके बाद जो शब्द है मैं, यह भी सर्वनाम शब्द है, यह भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, इसलिए इसे भी हम नीचे लिख देते हैं। इसके बाद है फूल, यह एक संज्ञा है, किसी वस्तु का नाम है, इसलिए इसे हम यहाँ नहीं लिखेंगे। इसके बाद जो शब्द है वो है अपना, यह भी एक सर्वनाम शब्द है, इसलिए इसे भी हम नीचे लिखेंगे। हमने इसे नीचे लिख दिया। इसके बाद जो शब्द है वो है वो,
यह भी एक सर्वनाम शब्द है, इसे भी हम नीचे लिखेंगे। देखो हमने इसे भी नीचे लिख दिया है। इसके बाद जो शब्द है हम, यह भी एक सर्वनाम शब्द है, इसे भी हमें नीचे लिखना है, हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद जो शब्द लिखा है वो है भोपाल, यह संज्ञा शब्द है, किसी स्थान का नाम है, इसलिए हम इसे नीचे नहीं लिखेंगे। इसके बाद है शहर, इसे भी हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद है गांव, यह भी नीचे नहीं आएगा। इसके बाद जो लिखा है वो है सबका, यह भी एक सर्वनाम शब्द है, इसे भी हम नीचे लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है वहां, यह भी एक सर्वनाम शब्द है, इसे भी हम नीचे लिख देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ सारे सर्वनाम शब्दों को छांटकर नीचे लिख दिया है। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक का काम पूरा कर लें। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 125 की ओर। तो बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 125 भी निकाल लिया है। आप भी यहाँ से अपनी पुस्तक का पेज नंबर 125 खोल लें। हमेशा की तरह सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। आप भी यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें नीचे जो काम करना है वो है दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम छांटकर खाली स्थान में भरिए। यहाँ नीचे कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, हमें नीचे खाली जगह में इन शब्दों को सही जगह पर लगाना है। पहला यहाँ सर्वनाम शब्द जो दिया है वो है मैं, उसके बाद है वह, तुम, उसका, अपना। इन शब्दों को हमें नीचे के 5 वाक्यों में सही जगह पर लगाना है। देखो यहाँ पहला जो वाक्य दिया है वो है रीता ने सीता से कहा, फिर खाली जगह है, उसके बाद लिखा है अच्छा गाती हो। रीता ने सीता से कहा अच्छा गाती हो। यहाँ पर बीच में हमें एक सर्वनाम शब्द लगाना है। यहाँ जो सर्वनाम शब्द आएगा वो है तुम। रीता ने सीता से कहा तुम अच्छा गाती हो। इस तरह से हमारा ये वाक्य पूरा हो जाएगा। दूसरा वाक्य हम देखेंगे, एक बुढ़िया थी, फिर खाली जगह है, आगे लिखा है नाम दयावती था। एक बुढ़िया थी, उसका नाम दयावती था। यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द आएगा वो है उसका। इस तरह से आपका ये वाक्य भी पूरा हो जाएगा। अगला वाक्य है दिनेश इंदौर में रहता है, वहां नौकरी करता है। यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द आएगा वह वहां नौकरी करता है। हमने ऊपर से देखकर यहाँ लिख दिया। दिनेश इंदौर में रहता है, वह वहां नौकरी करता है। इस तरह से आपका ये वाक्य भी पूरा हो जाएगा। अगला वाक्य है खाली जगह के बाद लिखा है फुटबॉल खेल रहा हूं। यहाँ जो सर्वनाम शब्द आएगा वो है मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। इस तरह से आपका ये वाक्य भी बन जाएगा। 5वां वाक्य हम देखें, हमें खाली जगह काम स्वयं करना चाहिए। यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द ऊपर से देखकर हम लिखेंगे वो है अपना। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। इस तरह से आपका ये वाक्य भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर ये काम भी पूरा कर लें। इसको करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। नीचे हमें जो काम करना है वो है आपने पिछले सप्ताह अपनी पाठ्य पुस्तक में से जिस पाठ को कक्षा में पढ़ा था उस पाठ में आए हुए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को खोजकर यहाँ लिखिए। हमने पहले जो भी कोई पाठ पढ़ा था उस पाठ में से जो भी संज्ञा शब्द आए हैं और सर्वनाम शब्द आए हैं हमें उन्हें छांटकर नीचे लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ शब्द यहाँ लिख देता हूँ। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक पाठ खोल लें और वहां से छांटकर भी यहाँ संज्ञा और सर्वनाम शब्द अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ हमें संज्ञा शब्द लिखना है और यहाँ सामने की ओर हमें सर्वनाम शब्द लिखना है। देखो हम यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ मैं पहले संज्ञा शब्द लिखता हूँ। देखो मैंने लिखा कुणाल, इसके बाद मैंने लिखा भोपाल, इसके बाद पुस्तक, इसके बाद विद्यालय, इसके बाद गाय और तोता। ये सभी किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है, इसलिए ये सभी संज्ञा शब्द हैं, इसलिए हमने इन्हें यहाँ लिख दिया है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से खोजकर कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। वो चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो,
चाहे किसी स्थान का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, आप वो नाम यहाँ लिख दें। वे सभी संज्ञा शब्द कहलाते हैं। उसी तरह से अब हमें सर्वनाम शब्द छांट कर लिखना है, और सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो हम संज्ञा की जगह पर प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम उन शब्दों को लिखते हैं। देखो, मैंने लिखा उसका, फिर मैंने लिखा वहां, उसके बाद उसकी, सबका, वह, उसको। ये सभी शब्द यहाँ जो मैंने लिखे हैं ये सभी संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। आप अपनी पुस्तक से और भी इस तरह के शब्द खोजकर यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह से आपके इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। यहाँ से हमने सर्वनाम शब्दों को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो बच्चों, हमारा आज का काम यहीं तक था। इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखकर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।